बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैंने आपके लिए एक बहुत ही ख़ास और कीमती वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आप साथियों के जो कमेंट में इश्कालात होते हैं कि एक कंपनी के ऊपर 33% से कर्ज़ा ज़्यादा है, फिर भी जो है वो इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर पे हलाल क्यों बताते हैं। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे साथी ने SJVN ये एक कंपनी के बारे में बार बार जो है कमेंट में सवाल कर रहे थे कि ये हराम है, हराम है। मनी कंट्रोल पे जो इसका डेट ज़्यादा बता रहे हैं। और कुछ साथी जो है इस पर भी इश्कालात कर रहे थे कि विप्रो जैसी बड़ी कंपनी जो है इस ऐप पर हराम क्यों बताते हैं, हराम क्यों शो होता है। और इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर का जो है उसका कैलकुलेशन करने का क्राइटेरिया क्या है, क्वार्टरली के बजाय जो है ये एनुअली रिपोर्ट को अपने रूल और क्राइटेरिया क्यों बनाते हैं। तो आपको जो है सारे सवालात के जवाब इस वीडियो में इंशाल्लाह मिल जाएंगे। इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर के जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स है, तो टेलीग्राम के लाइव सेशन में उनसे किसी ने सवाल पूछा है, तो उनका जो तफसीली जवाब जो है इस वीडियो में दिया है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आवाज आ रही है? जी आ रही है। वालेकुम जी, अस्सलाम रहमतुल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग शुरू करते हैं। जल्दी से हम लोग रिकैप कर लेते हैं जिस जिस पर आज सवाल जवाब होना है। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं ताकि सवाल जवाब करने में फिर आसानी हो। वरहमतुल्लाह। तो हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा कि 5 शराइत को हमने पूरी करना है शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट के लिए। 5 शराइत को पूरी करना जो हमने यहाँ देखा था। तो वन बाय वन हमने देखा था। सबसे पहले बिफोर ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग के पहले हमें क्या करना है, जो शरिया कंप्लायंट की जो शराइत है। सबसे पहली चीज तो ये है कि हलाल स्टॉक चुनना है, जिसके लिए हमें इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर ऐप में जाकर वो शेयर का स्टॉक का नाम उसको टाइप करना है और वहां देख लेना है कि वो हमारे लिए जायज है या नाजायज है। ये हमने देखा था सबसे पहले। इसमें शराइत नंबर 1 और 2 आप फुलफिल कर सकते हैं। दूसरा नंबर था ड्यूरिंग ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग के दौरान किस बात का ख्याल रखना है। यहाँ लिखा हुआ डोंट डू इंट्राडे, ये शराइत नंबर 5 को फुलफिल करता है। ठीक है। इंट्राडे के ताल्लुक से जो इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर ऐप्स का जो स्टैंड है, वो किसी भी हाल में इंट्राडे नहीं करना है, चाहे वो MIS में हो या वो CNC में हो या वो BTST हो। जो साथी ट्रेडिंग करते हैं वो इन सारे अल्फाज से वाकिफ होंगे। तो किसी भी कंडीशन में इंट्राडे नहीं करना है। उसकी वाहिद वजह यह है कि जब तक शेयर आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में आ नहीं जाता, तब तक आपको उसको सेल नहीं करना है। तो इस हिसाब से इंट्राडे किसी भी कंडीशन में नहीं करना है, ना MIS में करना है, ना CNC में करना है और ना BTST में करना है। ये इस्लामिक ऐप्स का अपना स्टैंड है। ठीक है। और फ्यूचर ऑप्शन नहीं करना, ये तो हम सबको पता है, इसमें कोई अख्तलाफ नहीं है। नंबर 3 था आफ्टर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के बाद किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो ये था कि एनुअल जनरल मीटिंग में, AGM का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग में, जब आप किसी स्टॉक्स को खरीद के होल्ड रखिएगा, तो फिर उसके कंपनी का जब एनुअल जनरल मीटिंग होता है तो आपको ईमेल आएगा। तो उस दौरान आपको आवाज उठानी है, नॉन शरिया इन्वेस्टमेंट के बारे में या सूद के खिलाफ आवाज उठानी है। दूसरा काम ये करना है आफ्टर ट्रेडिंग कि पर्च करना है। जो नॉन शरिया इन्वेस्टमेंट के जरिए कंपनी से जो इनकम आता है ना, तो उसको आपको पर्च करके निकालना है, यानी प्यूरिफाई करना है। अपने जो आपको जो डिविडेंड में मिला या आपको कैपिटल गेन में मिला, तो उसको पर्च करके आपके नफे को प्यूरिफाई कर देना है, ततहीर कर देना है। ठीक है। और तीसरा हमने देखा था ज़कात कैलकुलेशन करना है, जो ट्रेडिंग के ताल्लुक से तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल आपका एक जिम्मेदारी है कि ज़कात आपको जो इन्वेस्टमेंट होगा उस पर भी निकालना है। तो ये 5 शराइत को हमने देखा था। इन सारे 3 स्टेप्स में हमको पूरी करना है। जी। अब इस पर कोई सवाल जवाब है तो अब आप कर लीजिए, क्योंकि लास्ट सेशन में वो सेशन खत्म हो गया था, तो दोबारा जुड़ नहीं पाए थे हम लोग, तो क्वेश्चन आंसर का सेशन बचा हुआ था। अब आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। जी। आवाज जिनको नहीं आ रही वो अपना माइक देख ले, आवाज यहाँ ठीक है। अब इस पर किसी साथी का सवाल जवाब है तो वो कर ले। जी।
जल्दी करें, टाइम कम है, सिर्फ 40 मिनट का सेशन होगा बस। 30 मिनट सवाल जवाब और 10 मिनट इंशाल्लाह जो इस्लामिक स्टॉक एक्सचेंज ऐप्स के जो जिम्मेदार हैं, जो फाउंडर है और को फाउंडर है, वो इंशाल्लाह आपसे मुखातिब होंगे, ऐप्स के ताल्लुक से वो अपनी बात रखेंगे इंशाल्लाह। तो आधा घंटा आपके पास टाइम है, तो भी सवाल जवाब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी हज़रत, मैं बेलगाम सिटी कर्नाटक से हूँ। मेरा नाम इब्राहिम है। जी ट्रेनिंग के लाइन से जो मेरा तजुर्बा है वो कुछ ज़्यादा पुराना तो नहीं है। हालांकि 5-6 साल से थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में जानता था, लेकिन असल जो ट्रेडिंग है वो 8-10 महीने से ही मैं कर रहा हूँ। जी तो मसला असल में ये था कि पिछले 5-6 साल जब से मैं जानता हूँ कोविड के पहले से, तो वही सही क्या है गलत क्या है, उलमा क्या कहते हैं, शरीयत क्या कहती है, इस लाइन से सही मालूमात नहीं रहने की वजह से कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया था ट्रेडिंग करने के लिए। जी वो अभी हाल फिलहाल में गुज़श्ता जो रमज़ान, उससे पहले वाला जो रमज़ान गुजरा, तो रमज़ान में यहाँ हमारे यहाँ बड़े बड़े उलमा का वगैरह आना जाना है। तो सही मुफ्ती कराम जो मुतबर हैं, जिस जिस पे हम एतमाद कर सकते हैं, उनके जरिए से थोड़ी सी मालूमात होने के बाद में फिर हिम्मत जुटाकर थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग में 7-8 महीने से कर रहा हूँ। और आपका जो ये इस्लामिक ऐप है, इससे मैं तकरीबन 3-3.5 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। माशाल्लाह। जी असल मेरा सवाल ये था असल मेरा सवाल ये था कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं, जैसा कि टाटा है हम जानते हैं, इसी तरह रिलायंस है हम जानते हैं, जिन कंपनियों की बड़ी कंपनियां हैं और जिनका नाम भी मार्केट में अच्छा है, काफी सालों से है, जो अच्छा रिटर्न्स भी दे रही हैं, उन उन ताल्लुक से मेरा सवाल था। जैसा मैंने अभी नाम लिया टाटा, हम्म जैसा टाटा स्टील हो और टीसीएस हो, हम्म इसी तरह की सी एक कंपनी है विप्रो। अब विप्रो कंपनी है, विप्रो कंपनी जो आईटी के लाइन से है, सॉफ्टवेयर के लाइन से है। हम्म या तो फिर मैं टाटा का लेता हूँ तो टाटा में टीसीएस है जो सॉफ्टवेयर के लाइन से है, कंप्यूटर आईटी के लाइन से है। ठीक तो है। इन कंपनियों के बारे में जब हम लोग ऐप से हम लोग जो है ना कि ये शरिया कंप्लाइंट है नॉन कंप्लाइंट है ये देखते हैं, हम्म तो अच्छे अच्छे जो कंपनियां हैं जो सालों से हैं और हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अच्छा है, तो जी उनका नॉन कंप्लाइंट में आता है। ये 5 शरियत में जो है बैठता नहीं, कहीं ना कहीं लिक्विड एसेट्स के ताल्लुक से, या नॉन नॉन शरिया इनकम तो नहीं है, या फिर वो इंटरेस्ट जो होता है ना, इंटरेस्ट से जो बैच से वगैरह जो पैसे वो बैंक से लेते हैं, जी वहाँ कहीं ना कहीं वो परसेंटेज ज्यादा आने की वजह से अटक जाते हैं। लेकिन जी मल्टी कंपनी जैसे कि देखो रिलायंस है, बड़ी कंपनी है, शरिया कंप्लाइंट है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बड़ी कंपनी होने की वजह से मैं उसमें पार्ट नहीं किए वो कंपनी में। अभी फिलहाल वो जियो फाइनेंस का उन्होंने अलग से कर दिया। तो मेरा मकसद बोलने का, मेरा सवाल असल ये था कि टाटा है तो टाटा में अल्हम्दुलिल्लाह, टाटा को तो मालूम है इतने सालों से है और अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा काम होता है, लेकिन उनकी कुछ अच्छी कंपनियां वो नॉन कंप्लाइंट में आने की वजह भी वही तो है कि कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज उनका आगे पीछे होता रहा हो। तो हम्म ये देखो, एक कैसा मेरा बोलने का, ओनर एक है, टाटा के जो मालिक हैं रतन टाटा, ये मालिक एक हैं। तो हम्म ये कंपनी में से पैसा उनका कभी वो कंपनी में जाता रहता है, तो कभी वो कंपनी में से पैसा ये कंपनी में जाता आता रहता है। तो हम्म इस तरीके से होता रहता है। तो उनका समझो ये बैंक से लिए हैं नहीं लिए हैं वो तो वही जानते हैं, और वो 3 महीने के बाद में रिपोर्ट के बाद ही हमको पता चलता है। तो अच्छी कंपनी होने के बावजूद और पैसा एक कंपनी में से दूसरे कंपनी में जाने आने के बावजूद, ये कुछ जो अच्छी कंपनियां हैं और वो नॉन कंप्लाइंट में जो आती है ना, वो असल मेरा सवाल था मैंने कि क्या ऐसा सवाल, क्यों है। सवाल क्या हो तो बोले ना। वही तो साहब, मैं अब जो बोलना था, देखो मतलब आपको 33%, तकलीफ 5%। तकलीफ है कि वो नर्सरिया नहीं होनी चाहिए, यही सवाल है। नहीं नहीं, मेरी मेरी तकलीफ वो नहीं है कि ये ननशरिया हो रही है। तो फिर इसमें आप कैसा किस तरह से इसमें प्यूरिफाई यानी सॉर्ट आउट करते हैं कि भाई ये नॉन शरिया ही है और ये शरिया ही है, ये हाँ मेरा सवाल है। ठीक है, ये सवाल है तो ठीक है, ये सवाल उधर होंगे ठीक। हाँ कि हाँ, कोई जितना भी तकलीफ मुझे नहीं है। इस्लामिक स्टॉक एप्स का जो अपना क्राइटेरिया है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आप जब उसको जी खोलिएगा तो उसमें 5 क्राइटेरिया आपको दिखाई देगा। उसको जब आप क्लिक करिएगा तो उसके अंदर जाके उसका कैलकुलेशन, उसका वैल्यूज भी आप देखिएगा, ठीक है, वो सब जी कुछ जी वहाँ लिखा हुआ रहता है। और वो जी एनुअल रिपोर्ट से जाके निकालते हैं। वो कहाँ से निकालते हम्म, हैं वो भी बता सकते हैं, वो भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो वो जी जी सब जी कुछ निकालने के बाद वो वहां से कैलकुलेशन करके निकालते हैं। अगर वो सरिया कंप्लेंट मीट कर गया तो अच्छी बात है, नहीं मीट किया तो वो रेड कर जी। देगा उसको। तो इसमें तो ये हर कर तीन तीन कैसे महीने आप। में
हर 3-3 महीने में इसका ये क्या बोलते हैं, सॉर्ट या प्यूरिफाई नहीं, का जो एनुअल होता है रिपोर्ट को आपका, फॉलो करते हैं। नहीं, हम लोग एनुअल रिपोर्ट को फॉलो करते हैं। यानी सालाना रिपोर्ट। सालाना रिपोर्ट, एनुअल जो उसका रिपोर्ट निकलता है, उसको उसको हाँ पढ़ते हैं। वो पीडीएफ में आता है, 200-300 पेज का रहता है वो। उसको पूरा स्टडी करने के बाद हमारे साथी वो मौजूद है ग्रुप में अभी, तो फिर सारे साथी जी। उसको उसको निकाल के तब उसको फॉर्मूला को उसमें डाल के फिर उसका वैल्यू निकालते हैं। तो वही अभी इसमें एक पूछना ये था कि एनुअल रिपोर्ट जो है ना वो 12 महीने में एक बार आती है, लेकिन जब जी जी। कंपनी का कारोबार 3-3 महीने 3-3 महीने को जो उनका क्वार्टरली रिजल्ट आता है ना, तो कभी कोई कंपनी ऐसी भी होती होगी कि भाई उन्होंने उन्होंने कर्जा ले रखा था बैंकों से या कहीं और से, तो फिर वो 3 महीने के बाद अच्छा रिजल्ट आया, कंपनी कुछ अच्छा परफॉर्म की, सेल्स अच्छा हुआ, तो वो कर्जा भी उनकी अदायगी भी करते होंगे ना, तो फिर वो साल भर उस कंपनी के लिए रुक के फिर रिपोर्ट देख के फिर वो नॉन कंप्लेमेंट से कंप्लाइंट करके, फिर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, बस यही हाँ कंफ्यूजन है। हाँ, ठीक। अब इसमें मसला ये है, जैसे आप बोल रहे हैं कि हर 3 महीना में, अब हम आदमी कहाँ से लेकर आए कि हर 3 महीने में इसको इसको निकाले? ये एक बहुत बड़ा हेक्टिक काम है। जी नहीं नहीं, एक जी मिनट जी, वही आफ्ताब तो वही भाई। तो जी जिम्मेदारी का काम है। आफ्ताब भाई, जी जी जी, मैं कासिम भाई कुछ अपनी बताइए। बात कहना चाहता हूँ इस मामले में। जी जी असल में क्या है, ये थोड़ी असल में इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग समझते हैं कि कंपनी जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे अपनी रिपोर्ट देती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो सिर्फ अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो स्टेटमेंट दिखाती है। ठीक है। जी मैक्सिमम कंपनीज जो है, मैक्सिमम मीन्स आप कह सकते हैं 90%, 90% कंपनी जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे पूरी डिटेल्स कभी भी नहीं दिखाती। वो क्या करती है, जी सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस दिखाती है। फिर आप उसको बोलोगे कि 6 मंथ में वो क्या करती है, 6 मंथ में वो दिखाती है एसेट्स और कर्जा वगैरह कम किया कि नहीं किया, ये लिया कि नहीं लिया। जी लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें कहीं भी डिटेल नहीं मिलेंगी आपको कि नॉन शरिया इनकम कितनी और कहाँ से आई है। जैसे मान लो जी अगर उसने वहां पर लिख दिया कि 10 लाख रुपीज आपका रेवेन्यू हुआ है और अदर इनकम जो है वो 2 लाख के आसपास है, तो 2 लाख में से अपने नॉन शरिया इनकम कितनी है उसकी डिटेल्स नोट्स में होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल होती है आपके एनुअल रिपोर्ट में। क्वार्टरली रिपोर्ट में जी वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं कि उसमें से भी वो अदर इनकम में से नॉन शरिया इनकम कितनी आई है वो मालूम नहीं हो पाती। इसी तरीके से जी और जो 6 मंथ में जो आती है एक रिपोर्ट जिसमें वो एसेट्स वगैरह दिखाते हैं और डेट वगैरह भी दिखा देते हैं थोड़ा बहुत, तो उसमें ये मालूम नहीं पड़ता है कि ये जो डेट आया है, जो कर्जा आया है, वो इंटरेस्ट बेरिंग है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो इंटरेस्ट बेरिंग डेट नहीं लेती हैं, वो अपने ओनर से ही मतलब कर्जा लेके अपना काम चलाती हैं। तो जी अब जी हमें तो इंटरेस्ट बेरिंग डेट देखना है ना। तो सारी ही जी मतलब सारी बातों का ये खुलासा ये है कि जी सारी ही बातों की डिटेल्स जो है सिर्फ और सिर्फ एनुअल रिपोर्ट में होती है। कोई भी अगर जी आपको जी ये कहता है कि क्वार्टरली बेसिस पे आप अगर शरिया कंप्लेंट देखते हैं तो वो गलत है, वो सही नहीं जी हो जी सकता, वो रिलायबल नहीं हो सकता। जी। थोड़ा तो कंप्लीट जो भी करिए। है उस, मेरा बस अभी आखिरी थोड़ा सा उसमें मुझे क्लैरिफिकेशन ये चाहिए था कि कोई कंपनी है जिसको हम जानते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी क्या कर रही है, फिर भी नॉन शरिया कंप्लाइंट में ये एनुअल रिपोर्ट देख के जब वो नॉन शरिया कंप्लाइंट में आती है, लेकिन कहीं से अगर ये पता चलता हो, कहीं से अगर ये पता चलता हो कि भाई इनका जो कर्ज था इन्होंने अदा किया है, अगर कंपनी में के अंदर हमारा कोई आदमी हो या कहीं कोई एक सोर्स हो जहां से हमको पता लगा है कि भी इन्होंने जो कर्जा ले रखा था इन्होंने वापस कर दिया है, और अब जो है इनका कर्जा कम हो चुका है जो शरिया के दायरे में बैठता है, अगर अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अपने को पर्सनली मिलती है तो हम क्या कर सकते हैं उस कंपनी में? नहीं नहीं, असल में क्या रहता है ना, ये ऐसी चीज जी है कि इसको आपको एक सेटअप में लेना पड़ेगा, एक फ्रेमवर्क में लेना पड़ेगा। आपको कहीं जी। से न्यूज मिल गई कि टाटा मोटर्स वाले जो है नहीं वो नहीं, मैं डेट न्यूज कम न्यूज करने न्यूज वाले की हैं। बात नहीं कर रहा हूँ, देखो नहीं नहीं, मीडिया और न्यूज न्यूज की न्यूज ही मैं बात होगी ना नहीं कर रहा आपके हूँ। रिलायबल। सॉरी, चलो ठीक है। आपके रिलायबल सोर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हाँ, ये अपने डेट कम करने वाली है, तो बाकी बाकी जो पैरामीटर है उनका क्या? आप सिर्फ कर्जों का बोल सकते हैं, बाकी नॉन शरिया इनकम का क्या करोगे आप? उसका अगर रेशियो ज्यादा बढ़ गया तो क्या कर सकते हैं? तो हमको एक कैसा है फ्रेमवर्क मैं, में काम करना पड़ेगा ना। असल में किसी के पर्सनली मतलब अगर आपको कोई दोस्त हो या रिलायबल सोर्सेस हो आपके, जी जी वहां से जी, आपको किस चीज की मालूम पड़ेंगे? नॉन शरिया इनकम की तो आप मालूम ही नहीं कर सकते। नहीं ऐसा अगर कोई सोर्स हो, जैसा कि देखो अभी मैं एक विप्रो कंपनी की बात कर रहा हूँ, ये कर्नाटका की बेंगलोर की कंपनी है, ठीक है, जहां तक आप मालूमात होगी, कर्नाटका बेंगलोर इनका जो है ना वो कैपिटल है, बाकी बहुत जगह चेन्नई में इधर उधर आंध्रा में इनके बहुत से ब्रांचेस हैं, लेकिन हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर। तो मैं एक आईटी कंप्यूटर के लाइन से हूँ, तो मेरे काफी क्लासमेट्स और मेरे थोड़े से रिश्तेदार भी उसी कंपनी में काम करते हैं।
एक बात बताना चाह रहा हूँ, जी बात निकली है बोल के। तो जब मुझे कुछ वहाँ का पता चलता है कि भाई कंपनी की क्या एक्टिविटी है, क्योंकि उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह काम करते करते वो पेमेंट है या सैलरी के साथ उनको शेयर्स भी मिलता है कंपनी से, तो वो भी शरीयत से ताल्लुक रखने वाले हैं, जमात के साथी हैं, तो कुछ ना कुछ अंदर की इंफॉर्मेशन उनको रहती है ना। तो इस वजह से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई विप्रो कंपनी है, अजीम प्रेम जी उसके मालिक हैं, एक ईमान वाले हैं, और शायद बेलगाम सॉरी शायद पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो दान वगैरह देते हैं ना, जो अपना ये करते हैं, मदरसों को हो, मस्जिदों को हो, या गरीबों को हो, या बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके अंदर टॉप 10 में उनका नाम भी आता है। तो फिर भी उनकी कंपनी नॉन नॉन शरिया है, इस अगर जानते हुए थोड़ा सा हमको थोड़ा ये होती है, तो अंदर की इन्फॉर्मेशन जब मिल रही है, अगर 100% अगर वो सही है, ये हम जांच पड़ताल करके अगर कर सकते हैं क्या, बस यही बस जानना है और कुछ नहीं। नहीं, आपने जो पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कहा, विप्रो की हाँ, कंपनी एक ही। के, विप्रो जी जो है बीएफएसआई का बीएफएसआई को मतलब सर्विस देते हैं। तो आप देखोगे इस्लामिक स्टॉक ऐप में कि वो नॉन शरिया इनकम की वजह से फेल है। तो अगर वो जी जी दान करते हैं या ईमान वाले हैं, अगर ईमान वाले किसी का बैंक हो, अगर बैंक उसकी सब अपने मतलब हो सकता है कि वो लिस्टेड हो, तो अगर जी तो क्या उसके शेयर जायज तो नहीं होंगे ना? तो किसी के ईमान जी वाले जी, का सही बात। बिजनेस होना सही थोड़ी है। तो हम्म, वो एक हम्म, ये कोई मतलब आपका यानी आपका नहीं बोल रहा हूँ, मतलब किसी चीज का कोई मतलब हम्म, ये नापने का वो नहीं होता, स्केल नहीं है ये। ठीक जी है। जी ठीक है। हमें तो सबके साथ में सेम रहना पड़ेगा ना। अगर आप रिलायबल करेक्ट सोर्स की करेक्ट। बात करते हो तो वहां से सिर्फ और नहीं सिर्फ वही आपको तो। डेट के बारे में मालूम कर सकते हैं, और किसी चीज के बारे में जी आप मालूम नहीं कर सकते कि जी हाँ भाई डेट कम हुआ करके या डेट लिया है करके। तो डेट जी सिर्फ कम हुआ, अब लिया है तो कहाँ से लिया, इंटरेस्ट बेरिंग लिया है नहीं लिया, बाकी और पैरामीटर का क्या करेंगे? तो कभी भी जी किसी जी। भी कोई भी चीज के लिए आप अगर अपने कोई भी बात करोगे तो वो एक हम्म, फ्रेमवर्क में काम करेगा, ना जी। कि मतलब कि किसी के रिलायबल सोर्स है या वो दान देते हैं या वो ईमान वाले हैं। ये चीजें हम्म, हमारे लिए हुज्जत नहीं हो सकती। सही बात है। शरीयत है तो मानना है, तो पूरा मानना है, वरना नहीं मानना है। जी जी, क्लियर हो गया आपका? आई थिंक थोड़ा मेरे ख्याल से बाकी साथी को भी हो गया, मौका दें, क्लियर हो गया जी। बाकी साथी को ठीक है, भी चलो मौका अच्छी दें बात। सवाल जवाब का। जज़ाकल्लाह खैर। जी। और कोई साथी सवाल पूछना चाहे तो पूछो।